चलो एक बार रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। पाटली पुत्र वैभवम, यही था ना चैप्टर। पाटलिपुत्र का इतिहास कितना पुराना है? 1500 वर्ष पुराना है। बिहार की राजधानी कहाँ है जी? पटना। उसके बाद है कौन कौन से विदेशी यात्री यहाँ आए थे? कहाँ उगता है? क्या रे? रहने दो। इत्सिंग, मेगास्थनीज और फाइजान, यही 4 को था ना। ये विदेशी यात्री थे जो आए थे भारत से, अदर कंट्री से यहाँ आए थे। पाटलिपुत्र घूमने के लिए भी आया था, पढ़ने के लिए आया था। ठीक है, ये विदेशी यात्री था। चलो ठीक है। ये चारों लोग जो है ना, चारों लोग का अपना अपना ग्रंथ है। सारा चीज़ जो है, जो भी सबका अपना अपना डायरी है। जहाँ जहाँ घुमा, पढ़ा लिखा जो भी है, जो उसको अच्छा लगा अपने अपने डायरी में लिखा है। ठीक है, इसको स्व स्मरण ग्रंथ बोलते हैं। स्व मतलब अपना, स्मरण मतलब अपना जो चीज़ हम भूल जाते हैं उसको याद करने के लिए कहाँ लिख लेते हैं? डायरी में लिख लेते हैं। तो वो अपने स्मरण ग्रंथों में लिखा है ये सब चीज़। उसके बाद है प्राचीन भारतीय नगरों में, भारत के जितने भी नगर हैं सारे नगरों में सबसे श्रेष्ठ किसे बताया गया है? पाटलिपुत्र को। चलो उसके बाद है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा है? गंगा नदी के किनारे बसा है ना। गंगा नदी को चीरते हुए एक पुल बना है जो एशिया का सबसे बड़ा पुल है। कौन सा पुल है? गांधी सेतु पुल है। उसके बाद है पाटलिपुत्र को इंद्रलोक के समान किसने माना है? किसने कहा है? भगवान बुद्ध ने। इंद्रलोक की बात कर रहे हैं। दामोदर गुप्त ने बोला है। कहाँ, किसमें? कुटनिम ताक में, इसी में बोला है। ज्ञान का महत्वपूर्ण केंद्र है, सरस्वती का केंद्र है। कौन बोला है? दामोदर गुप्त ने बोला है। क्या है? क्या है? क्या कह रहा है? अरे ला ना, जल्दी डालो इसमें। इसका एंगल चेंज करना रे, समय मिलने के बाद के यहाँ रहता है। हेलो कह रहे निगम, इसका क्या करना है? इसका एंगल चेंज कर, जितना एंगल पे ये है, मतलब जितना सीधा पे ये है उसी सीधा पे उलाइट को भी सेट करना है। ठीक है, हाँ नीचे कर देना, नाप दौड़ के डबल छाया बन रहा है। जल्दी भर। चलो तब तक ऐसे मुझ नहीं पूछते हैं। बुद्ध काल के समय एक गांव था, उस गांव का क्या नाम था? पाटलीग्राम। चलो पाटलीग्राम था। पाटलीग्राम, पाटली नगर नहीं था उस समय, बाद में पाटली नगर बना। किसने कहा कि यह गांव जो एक दिन नगर बनेगा? भगवान बुद्ध ने कहा था। उन्होंने क्या कहा था? भगवान बुद्ध ने इस गांव को लेकर क्या कहा था? आग, बाढ़ और खुफिया जी। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, लॉक कर। बाढ़ से था, कहाँ उगड़ा है? बाढ़ था, अगली था, उसके बाद युद्ध संग्राम होता था। युद्ध संग्राम ये सब चीज से क्या था? हमेशा बोला कि लाइफ टाइम तक जूझते रहेगा। उसके बाद है अभी वर्तमान में जो पाटली ग्राम है, सॉरी कालांतर में जो मतलब इतिहास में जो पाटलीग्राम था वो अभी किस नाम से विख्यात है? पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात है। पाटलिपुत्र को अभी क्या कहते हैं? पटना कहते हैं। पटना नाम कहाँ से पड़ा है? पट्टल देवी के नाम से पटना नाम पड़ा है। उसके अलावा यहाँ पे ये लगाया गया है कि पटना, ये क्वेश्चन पूछेगा पटना का कौन कौन सा नाम देखने को मिलता है इतिहास में? कुशपुर और कुसुमपुर। चलो और क्या क्या था? किसके समय इसकी शोभा और रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट था? शोभा और रक्षा व्यवस्था चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चलो हाँ
और वैभव किसका समय? हाँ वैभव, सब वैभव के वैभव सम्राट अशोक। किसके समय वैभवशाली था? जो पाटलिपुत्र अशोक के समय, सम्राट अशोक के समय। याद है ना जी? चलो बढ़िया। पटना में क्या क्या स्थित है? संग्रहालय, सचिवालय, हाँ कहाँ बनाया है? कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? शरद काल में। शरद मतलब ठंडा होता है जी, शरद काल में। चलो हाँ, जिस प्रकार दुर्गा पूजा हम लोग मनाते हैं ना दिवाली छठ के थोड़ा पहले, उसी प्रकार उस समय गांव वाला लोग कितना मनाता था? कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, पूरी धूमधाम से मनाया करता था। किसके समय ये कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था? गुप्त वंश के काल। गुप्त वंश के काल में। वही उस समय गुप्त वंश करा जाता, उसी समय बनाया जाता। इस समय पटना पाटलिपुत्र पिछड़ गया था। नगर की पालिका कौन थी? पट्टन देवी थी ना। चलो हाँ, इसी के नाम से कहा जाता है। किसके नाम से पड़ा गारंटी नहीं है जी। ऐसा अंदाज निकाल रहा है कि ये पट्टन देवी था, शायद ओकरे से पटना वाला होगा। यह पुष्पपुर कुसुमपुर था, क्योंकि पाटल पुष्प का क्या करता था? पाटल मतलब गुलाब फूल होता है, इसका बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था, इसीलिए पटना नाम पड़ा। बहुत सब कॉमन सेंस लगाया, आप क्या सही क्या गलत कौन नहीं जानता है। चलो उसके बाद है, इस समय अभी क्या है? पटना बिहार की राजधानी है ना। चलो उसके बाद है, दिनों दिन तो इसका विस्तार हो ही रहा है। इसके उत्तर दिशा में क्या बहती है? पूछेगा इसके उत्तर दिशा में, सॉरी ऐसे पूछेगा। गंगा देवी कहाँ किस दिशा में पड़ता है? हाँ, पाटलिपुत्र में गंगा किस दिशा में बहती है? उत्तर दिशा। उत्तर दिशा में। 4 दिशा दे देगा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। उत्तर दिशा में। उसके ऊपर गांधी सेतु बह रहा था ना, गांधी सेतु था। उसके बाद इसके अलावे जो है नगर में कुछ उत्कृष्ट संग्रहालय थे, उच्च न्यायालय था, सचिवालय था, गोल ये 2 नंबर में आएगा सब। हाँ, सिख संप्रदाय का 10वां गुरु कौन था? गुरु गोविंद सिंह। सिख संप्रदाय का, संप्रदाय मतलब धर्म, सिख धर्म के जो है 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह था। और इसका जहाँ जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जहाँ जन्म हुआ था ना, उस जगह उसका मंदिर बना दिया सिख धर्म का। तो कौन सा है? वह गुरुद्वारा, जो बहुत फेमस है जी। बहुत दूर दूर से लोग इस गुरुद्वारा को दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ जाओगे ना, जिसको भूख लगता था यहाँ जाके खा लेता था। हाँ, क्योंकि यहाँ पे डेली भोजन कराया जाता है। हाँ? लेकिन हम घूमे नहीं हैं, किस जगह गुरुद्वारा है पता नहीं, क्योंकि हम रहते थे, हम गया रूट में रहते थे। गुरुद्वारा बिजाट में है। चलो उसके बाद है, गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पे कई सारे तीर्थयात्री आते हैं। अच्छा, बस हो गया, इतना है। अब निकालते हैं मोबाइल, तरह ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना तुम लोग। इसको मिटा दें, रहने दो, बोर्ड पे बड़ा पड़ा रहेगा, देखने में अच्छा लगेगा। हाँ? किसके काल में हुआ था? तो हो गया, सब में पूछना जरूरी है क्या? अब ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं, हल्ला मत कर। पहला क्वेश्चन है, काल चक्र के कारण, ध्यान से सुनना, काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? पहला ऑप्शन है 500 वर्ष तक, दूसरा 1000 वर्ष तक, तीसरा है 200 वर्ष तक, और चौथा है 3000 वर्ष तक। 3000 वर्ष तक। काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? ऑप्शन गलत दिया। काल चक्र काल मध्यकाल में वर्ष सहस्र परिमितम, वर्ष सहस्र परिमितम। दो कहाँ दिया है? सिर्फ खाली 200 वर्ष तक। वर्ष सहस्र परिमितम, इसमें 2 भी कहाँ दिया है? सिर्फ वर्ष सहस्र परिमितम। 1000 वर्ष होगा जी। सहस्र मतलब 1000 होता है। 1000 वर्ष, बी नंबर से। ये देखो कौन सा गलती दिया है। काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में? नहीं पढ़ाए थे जी, देखो यहाँ पे है। काल चक्र के कारण मध्यकाल में पाटलिपुत्र की स्थिति जर्जर रही थी। कितने साल तक? 1000 वर्ष तक। वर्ष सहस्र परिमितम, 1000 वर्ष तक स्थिति जर्जर रही थी। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा क्वेश्चन है, पटना का इतिहास कितना पुराना है?
1500 वर्ष, ऑप्शन सी। देखो इसमें भी गलती दिया है, इसमें 2500 वर्ष है, गलत दिया है, 1500 वर्ष है। यूनान का राजदूत कौन था? तू नहीं बोलना रे, तू नहीं बोलना। बुझुआ तू नहीं बोलेगा, ये सब पहले याद करके अलबल कर रहा है। सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था? है रानी जी, कहाँ गया रानी जी, बोलिए। सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था? सरस्वती का केंद्र मतलब ज्ञान का केंद्र कौन सा नगर था, ये बताओ। कोलत्था था कि चपरा था? पाटलिपुत्र था, ठीक है। 4 ऑप्शन था, भागलपुर, नालंदा, पाटलिपुत्र, दरभंगा। पाटलिपुत्र। परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? ऑप्शन पाटलिपुत्र नगर, गुप्त वंश, बुद्ध, मुद्रा राक्षस। देखो ये गलती बता दी, बता जी। क्वेश्चन समझी पहले हम क्या बोले हैं, हिंदी में बताएंगे तुरंत समझ जाएगा। देखना, परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? किसे इंद्रलोक के समान में कहा गया है? वो किसने कहा है? हम कहें किसको बोला है इंद्रलोक के समान है? पाटलिपुत्र को बोला है कि ये इंद्रलोक के समान है। संस्कृत में देखो 2019 में आ चुका है इसी तरह क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से। घर में रीडिंग मारी थी संस्कृत, सोचो किताब नहीं खरीदा है। चलो बैठो। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है रौकी राज? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन देते हैं, पाटलिपुत्रम, कलिंगम, उत्कल प्रांत, इनमें से कोई नहीं। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में पैदा लिया था रे, तभी नौकरी जगह मंदिर बना दिया उसी के नाम पर। बट बिहार की राजधानी कहाँ है? मौके बिहारी, पटना है, राइट। काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? उधर क्या नाम है? करुणा जी खड़ा होइए। काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? काव्य मीमांसा नहीं पढ़ी थी तो घर में नहीं पढ़ेगी। क्या है जी काव्य मीमांसा का? ये गुड़िया काव्य मीमांसा के रचनाकार देख के बोल देता है सर, ये कब खुले रखा है? बंद कर, बोल जी। काव्य मीमांसा के रचनाकार केकरो पता नहीं है? सोचो भीड़ में, हाँ बोल। भीड़ में गाँव 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 करके सब निकल जाता है, तभी ना परीक्षा में कम नंबर लाता है। नहीं बताए थे जी काव्य मीमांसा के रचनाकार जो राजशेखर है? दुएट था ही, इसमें तो दुएट था। एक काव्य मीमांसा था, एक तो मेरा कूटनीमता की था, दुएट था ना जी। काव्य मीमांसा का राजशेखर और कूटनीमता का दामोदर गुप्त, दुएट था। बाकी और सब अपने अपने ग्रंथ में लिखा है, नाम नहीं दिया, नाम नहीं दिया, फिर भी भूल जाता है यार सब। बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था? ये पीछे से क्या नाम है इसका? बुद्ध के समय, भगवान बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था? पाटलिग्राम। शाबाश, बैठ जा। पाटल पुष्पों की पुत्तलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? खड़ो रे। पाटल पुष्पों की पुत्तलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? ऑप्शन है पुष्पुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, पटना। ऑप्शन फिर से सुनना, फिर से क्वेश्चन बोलते हैं, थोड़ा घुमा के दिया है। पाटल पुष्पों की पुत्तलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पुष्पुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, पटना। पाटलिपुत्र। साहित्य आदि ग्रंथ में देखने को मिला था पुष्पुर, कुसुमपुर, लेकिन पाटल पुष्पों के आधार पर पाटलिपुत्र पड़ा था। जो गुलाब फूल जो हुआ था पाटल, इस पुष्प की पाटल पुष्पों के आधार पर जो है पाटलिपुत्र पड़ा था। और बाकी देखने को मिला था क्या? पुष्पुर, कुसुमपुर, किसमें? साहित्य आदि ग्रंथ में। पाटलिपुत्र क्या होगा आंसर? पाटलिपुत्र। बैठो। मेगास्थनीज पटना के समय आया था, किसके समय? मेगास्थनीज किसके समय पटना आया था? अशोक के समय, मुगल वंश के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, अंग्रेजों के समय? किसने बताया था कि इसकी रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था?
अरे किसने बताया था कि अशोक के समय वैभवशाली था पाटलिपुत्र? किसने बताया था? यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था, जो अपने ग्रंथों में लिखा है कि सम्राट अशोक के समय क्या था? पूरा वैभवशाली था। उसी समय लिखा था। हाँ, यूनान का राजपूत लिखा है। क्या हुआ? यूनान का राजपूत लिखा है, राजदूत लिखा है। यूनान का राजदूत है। देखो ये वाला, इसको मिटाते हैं तो क्या करें जी? इसको मिटाते हैं, उसके बाद समझाते हैं क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन तेरा क्या लगता है? सीधा सीधा देगा? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था। कह रहा था कि मेगास्थनीज जो है, मेगास्थनीज जो आया था पटना, मेगास्थनीज पटना किसके समय आया था? किसके समय आया था? तो किसका पहले ये इसने लिखा क्या था? इसने क्या लिखा था अपने ग्रंथों में कि पटना का जो वैभव है अशोक के समय अच्छा था? ये ना लिखा था? दिखा देगा तू लोग को। वो तू सब है कहाँ गया पटना वाला? देख, अस्य नगरज अशोक के समय सूत्र धर्मासर कहाँ गया? सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य काले शोभा रक्षा में उत्कृष्ट आश्रित यूनान राजस्थान में चंद्रगुप्त मौर्य दिया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय जब ये बाबू साहब आया था मेगास्थनीज, तब क्या देखा कि इसके समय ये राजा था। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ गया? चंद्रगुप्त मौर्य के समय जब ये राजा था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय जब ये मेगास्थनीज घूमने के लिए आया था, देखा कि ये राजा जो है इसके शासन काल में पूरा क्या है, रक्षा व्यवस्था ये सब टंच है। और इसका प्रमाण क्या किया उन्होंने? अपने डायरी में लिख दिया, अपने ग्रंथों में लिख दिया। तो मतलब जिसके बारे में लिख रहा है तो उसी के समय आया होगा ना। तो आंसर क्या आ जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य नहीं होगा? तो वही तो ऑप्शन में दिया है। किसके समय? तो बड़गिरी किया है चंद्रगुप्त मौर्य के समय, तो क्या अशोक के समय का लिखेगा? आएगा तो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। उसके बाद पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? शरद काल में। पूछ रहे हैं किस काल में? गुप्त वंश काल में, मुगल वंश काल में, अशोक के समय, अंग्रेजों के समय? ऐसे करके बैठती है, दिमाग से कहीं और चल जाएगा। सीधा रीढ़ का हड्डी एकदम तान के बैठ। हाँ जी, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? ऑप्शन देते हैं, गुप्त वंश काल, मुगल वंश काल, अशोक के समय, अंग्रेजों के समय। गुप्त वंश काल में बैठो। गुप्त वंश काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। उसके बाद है पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? मुगल वंश काल में, गुप्त वंश काल में, मध्यकाल में, और तुम्हारा अंग्रेजों के शासन काल में। तो बोल रहे आलोक रंजन? मध्यकाल में। किताब पढ़ी नहीं है इसीलिए हवा पानी नहीं लग रहा है। देखो, नगरम इदम मध्यकाले पटनेति नामना प्रसिद्ध अवकात। यह नगर क्या है? मध्यकाल में पटना के नाम से प्रसिद्ध है। कहाँ कहाँ से ऑब्जेक्टिव उठा रहा है? चलो देखो अगला क्वेश्चन, कुटनिमता काव्य के कवि कौन है? बता जी, बीच वाली शिवानी। शिवानी है ना जी? बोल, कुटनिमता के काव्य के कवि कौन है? दूठो काव्य का नाम का, या दूठो काव्य का नाम का राइटर याद नहीं है सर? बताओ, तू ही बता। शर्म लगता है जी? हैं? एकदम पूरा शर्म घोर के पी गई है। बट पटना नगर की पालिका देवी कौन थी?
चलो ठीक है, बता दिया। पटना नगर की सॉरी पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? मौके बिहारी। पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? नामांतर मतलब इसका नाम। हरिहरपुर, हाजीपुर, पाटलिपुर, कुसुमपुर। पाटली हम क्या बोले? हाजीपुर। ठीक है, पहला ऑप्शन हाजीपुर है, हरिहरपुर है, कुसुमपुर, अब पाटलिपुर। कौन सा है जी? कुसुमपुर। पाटलिपुर है, पाटलिपुत्र नहीं है, पाटलिपुर है। ऐसे तो है ना, गलती हो जाएगा। कुसुमपुर मान लो। और वैसे भी नाम देखने को मिला था तो कुसुमपुर और पुष्प मिला था, तो एक ऑप्शन है ना जी, मारेंगे कुसुमपुर। गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है? रुको रुको, बोल रहे गुलशन राज। गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है? ऑप्शन दे। बिहार में, सॉरी सासाराम, पाहरपुर, आरा, पाटलिपुत्र। आरा का तो कहीं नामो नहीं जी। आरा भोजपुर का नाम लिए हैं? रात में 8 बजे तक द्वार पे मोबाइल चलाता है और बैठ के 2 घंटा पढ़ नहीं सकता है। कल देखे थे ना जी तुम दोनों को? क्या कर रहा था? लोढ़िया बन जा रहा था, बैठ के दोनों खटखुट मार रहा था। हमें देख लिया छोड़ा, हमको देख लिया, उलक रहा। तरफ चला फटाफट रस्ताना पा। शाम के टाइम दिन भर जो करता है, शाम के टाइम कम से कम 2 घंटा पढ़ने के लिए बैठा करो। चलो आगे देखो। गोल घर कहाँ स्थित है? इठ बताओ, नहीं तो तेरा टकाएंगे। गोल घर कहाँ स्थित है? सोचो, उसको याद है, उसको समझाता ना रे है। दोनों साथ में बैठता है पढ़ने के लिए, उसको समझाओ। बैठ रे, क्या हुआ? अरे तू लोग मत बोल, शांत रह। चलो देखो अगला क्वेश्चन है। पटना के किस दिशा में, देखो दिया क्वेश्चन ना, पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? कोई ने बताना? पूछेंगे ना, करुणा पूछ रहे अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? वो बता रहा हूँ कि राज, किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? बुद्ध काल में। शाबाश। महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? हाँ बता, तू ही बता। हाँ, महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? देखो ये कॉपी देख रही है, बता रहे महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? पटना में है? पटना में कि कोलकाता में? इसमें भी ऑप्शन खोजता है। चलो दे देते हैं। गया, बक्सर, पटना, आरा। पटना में था, पटना स्टेशन से उतरोगे ना, जस्ट बगल में महावीर मंदिर है। देखो खाली ये महावीर मंदिर है। महावीर किसको बोलते हैं जी? हनुमान जी को बोलते हैं। हाँ चलो अगला क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थली है? पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थली है? बताओ बीच वाले। गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्त वंश। देखो इसी में इसका वंश है, कैसे गुप्त बोल दिया रे? चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का शासक था? किस वंश का राजा था? ऑप्शन मौर्य वंश, मुगल वंश, परमा वंश, इनमें से कोई नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य में ही उसका वंश का नाम लिखा है, मौर्य वंश। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? बता, इसी को बता ले दो। हाँ, सिखों के 10वें गुरु मिटा दिए अभी। सिखों के 10वें गुरु, सिख धर्म का 10वां गुरु।
सब जवाब दे रहा है, तुम एक जवाब नहीं दे रहा है। शर्म करो कि हमारे जैसा लड़का लड़की सब जवाब दे रहा है, हम नहीं दे रहे। हमारे में क्या कमी है? उस कमी को पकड़ो बाबू। अरे सीरी बड़ो मुझे सीरी लगा देके की होगी। हिंदू धर्म में श्री लगता है, श्री दामोदर गुप्त। बैठो, क्या है जी? इधर के बता सकती है? तू नहीं बताएगी? बताओ, उसी को बताने दो। बता जी, उसको बताने दो। लड़की रे, देखो कितना ये सब में एकता है, सब बता देती है। तो उसने मिल तो रखे रख लो। चलो, सिखाओ के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह था, नहीं बताए थे? सिखाओ के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था? पाटलिपुत्र का क्या था? पाटलिग्राम। चलो ठीक है। एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल कौन सा है? गांधी सेतु। कमोदी महोत्सव कहाँ बनाया जाता था? कहाँ बनाया जाता था? कब नहीं पूछे? पाटलिपुत्र में। ठीक है। पूछेगा किस वंश काल में, किसके शासन काल में पूछेगा ना, तब जाके गुप्त वंश मानना। कहाँ मनाया था? पाटलिपुत्र में मनाया था। कब मनाया था? शरद काल में मनाया जाता था। किसके शासन काल में मनाया था? तो मध्य काल, गुप्त काल के शासन के मनाया था। किसके शासन काल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? चलो, अब संस्कृत वाला आएगा, हिंदी वाला खत्म हो गया। चलो देखो संस्कृत में पहला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्रम कस्या तटे अस्ति? पाटलिपुत्रम पाटली तो लिखेगा, टाइम लगेगा। देखो हिंदी बता देगा, जवाब दे देगा। ऐसे भी थोड़ा अंदाज रखना कि पाटलिपुत्र कस्या मतलब किसके तट, तट मतलब किनारा होता है, अस्ति मतलब है। पाटलिपुत्र किसके किनारे स्थित है? गंगा किनारे स्थित है। क्योंकि संस्कृत में भी वो व्यक्ति पूछता है, तो इसलिए थोड़ा माइंड रखना। हाँ, इसीलिए ऐसा नहीं कि जो हम पढ़ाए, कम से कम रीडिंग मारना करो। संस्कृत में रीडिंग मारोगे सब पकड़ में आ जाएगा। कस्य शासकस्य, बाकी मैक्सिमम तो बता ही देते हैं, कुछ कुछ रहता है डाउट, तो रीडिंग मारोगे अपना डाउट क्लियर हो जाएगा। हाँ, कस्य शासकस्य काले पाटलिपुत्र नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था जो अति उत्कृष्ट आसीत्? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। ठीक है। इत्सिंह का आसीत्? इत्सिंह, हाँ, इत्सिंह का आसीत। भिक्षुका मतलब भिखारी, कथाकार मतलब कहानीकार, यात्री इतिहासकार। कौन था? यात्री था। 4 को था ना। चलो ठीक है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान, सॉरी संस्कृत में बोलते हैं, गुरु गोविंद सिंह जन्म स्थानम के नामना प्रसिद्धम आसीत? बोल रहा है कि गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु का? दीर्घतम मतलब बड़ा। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन? गांधी सेतु। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था कीदृश आसीत्? अति उत्कृष्ट। हाँ, इसमें ऑप्शन है उत्कृष्टम। देखना ऑप्शन क्या क्या दिया है। उत्कृष्टम, दूसरा ओ सम्यक, वो सम्यक क्या बात कर रहा है? वो सम्यक, उसके बाद है सम्यक, उसके बाद है अत्युत्कृष्टम। कौन सा होगा बता दो? 4 को नीचे में ऑप्शन दिए है, उत्कृष्टम, ओ सम्यक, सम्यक, अत्युत्कृष्टम। इसका संधि विच्छेद करोगे ना, अति और उत्कृष्टम आएगा।
अतिज और उत्कृष्टम, हर्षई दीर्घ के साथ कोई भी भिन्न स्वर आए तो हर्षई दीर्घ का यू हलंत हो जाता है और अपना जो है सौसे होने के चक्कर में सामने वाले को अदा कर देता है। यू आ गया, सामने का अदा किया। अतिज और उत्कृष्टम, तो अति उत्कृष्टम था, उत्कृष्ट नहीं था, उत्कृष्ट से भी बहुत अच्छा था, अति डील पर होगा। चलो, गांधी सेतु कुत्र अस्ति, गांधी सेतु कुत्र अस्ति, गांधी सेतु कहाँ है? गांधी सेतु जो सबसे बड़ा है हमारे कहाँ है? ऑप्शन देते हैं, पाटलिपुत्र नगर में, पहाड़पुर ग्राम में, सासाराम नगर में, बक्सर नगर में। पाटलिपुत्र नगर में। कस्य काले पाटलिपुत्रस्य रक्षा व्यवस्था संपन्नम आसीत, हाँ रक्षा व्यवस्था तो चंद्रगुप्त मौर्य में था, ठीक है। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है? बता दो, इसको फिर पूछे वही वाला, देखते याद है कि नहीं। काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? इधर से क्या जानता है काव्य मीमांसा के लेखक? इधर से इसी को बता लेता, गुलशन ग्रोवर को बता, बहुत बड़ी सभा। राजशेखर है जी, दो ठोला में है, काव्य मीमांसा राजशेखर और कुटलिपता के दामोदर को, दो ठो है। चलो आगे देखो, राज्य अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभव कीदृशम आसीत्, बोल रहा है राजा अशोक के समय यह नगर का वैभव कैसा था? ऑप्शन विपरा, वो समृद्धम, समृद्धम, इनमें से कोई नहीं। तो सम्राट अशोक के समय ये वैभव की दृष्टि में पूरा समृद्ध था, तो समृद्धम। हिंदी भी रखोगे ना माइंड में तो कॉमन सेंस यूज करके सही बना सकती हो। मोबाइल है घर में? हम इसका हिंदी एक एक लाइन का लाइन हिंदी कर देंगे, ठीक है, और वेबसाइट पे पोस्ट कर देंगे। जैसे एक लाइन, जैसे पहला लाइन जैसे ये है ना, ये वाला, इसका हिंदी कर देंगे। संस्कृत पढ़ लेना, हिंदी दिक्कत होगा हिंदी पढ़ लेना, फिर अगला लाइन, इससे क्या होगा अपने से भी पढ़ के रिवीजन कर सकती हो, ठीक है। वो वेबसाइट पे आ जाएगा, वेबसाइट पता है ना? हाँ, क्योंकि यहाँ पर एक एक लाइन हिंदी कर करके समझाना टाइम नहीं है। जो अच्छे स्टूडेंट है वेबसाइट से तैयारी कर लेना, वेबसाइट पे हर एक चीज़ रहेगा। हाँ हेलो वेबसाइट, वही छोड़ा हैंग कर जाएगा। चलो उसके बाद है बिहारस्य कस्मिन् नगरे गोलगृहम् आसीत्, बिहारस्य कस्मिन् नगरे गोलगृहम् आसीत्, बिहार के किस नगर में गोलघर है? तो संस्कृत में पूछ रहे थे, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र नगरे, पहाड़पुर ग्राम में, सासाराम नगरे, बक्सर नगरे, पाटलिपुत्र नगरे। कस्य नामांतरम पुष्पुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते, कस्य नामांतरम पुष्पुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते, किसका नाम पुष्पुर कुसुमपुर देखने को मिलता है? पाटलिपुत्र। उसके बाद है कस्य वंशस्य काले पाटलिपुत्रस्य समुद्धारो जाता, किसके वंश काल में पाटलिपुत्र क्या था? समुद्धारो, समृद्ध की ओर जाने लगा था। गुप्त वंश के काल में, सूर्य वंश के काल में, चंद्र वंश के काल में, मुगल वंश के काल में। मुगल वंश के काल में बताए थे जब किस में पिछड़ा था जी? कौन से वंश काल में थोड़ा पिछड़ गया था? मध्यकाल में पिछड़ा था ना, लेकिन फिर अंग्रेज आया तो फिर बढ़ा, यहाँ पे होगा। काल चक्र काल में, मध्यकाल में इतने लोगों तक पिछड़ा आ गया, और उसके बाद जो है जिसका संकेत मुद्रा राक्षस में मिलता है, फिर मुगल वंश काल आया, उस समय क्या हुआ? नगर धीरे धीरे क्या किया? समृद्ध करने लगा। साफ दिया है, मुगल वंश काल हस्त नगर समुद्धार हो जाता है। तो किसके काल में? मुगल वंश के काल में। अगला क्वेश्चन है पाटलिग्राम कुत्र स्थित आसीत्, पाटलिग्राम कहाँ स्थित है? किस स्थित था? गंगायास तीरे, बागमत तीरे, जनकपुरे, वाराणस्यम, गंगा तीरे। पाटलिपुत्र वैभवम पाठे कस्य नगरस्य वर्णनम अस्ति, पाटलिपुत्र पाठ में किस नगर का वर्णन है? पाटलिपुत्र नगर का वर्णन है। तुम्हारा हिंदी संस्कृत दोनों ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। टाइम है जी? टाइम नहीं है। तुम्हारे सर पढ़ाएंगे ना भी?
क्या बात है हाँ और एक सेकंड देखो ऐसे सर कबाड़े लगता हाँ वीडियो बंद कर देते हैं